कार्टून। एक समय की बात है। एक सोनापुर गांव एक नदी के पास पड़ा करता था। वह गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। उसी गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी बुढ़िया और उसकी 2 बेटी रहा करती थी, जिसमें से एक बेटी का नाम मीना था और दूसरी बेटी का नाम रीता था। बुढ़िया बेचारी बहुत ही गरीब थी। वह पूरे दिन अपना खाना पकाया करती थी और बाज़ार में जाकर बेचा करती थी। वह उसी से अपना घर चलाया करती थी। उन 2 बहनों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। वह कभी कुछ लड़ाई करती तो किसी कारण के बस उनकी लड़ाई होती ही रहती थी। मीना बहुत ही समझदार थी। मीना को धैर्य बहुत ही ज़्यादा था, परंतु जो रीता थी उसे बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। उसको बस यही लगता था कि उसका काम अभी हो जाए। बेचारी बुढ़िया लोगों के घर जाकर झाड़ू भी लगाया करती थी। वह एक सेठ के घर जाकर झाड़ू लगाया करती थी और झाड़ू लगाने से उसे जो पैसे मिलते थे वह उसी से ही अपना घर भी चला लिया करती थी। वह सेठ भी काफ़ी ठीक था। वह बुढ़िया को रुपए अच्छे खासे दे दिया करता था। बुढ़िया बेचारी घर में आराम से झाड़ू लगाया करती थी और झाड़ू लगाने के बाद में तुरंत ही वह सेठ के पास जाकर अपने पैसे मांग लिया करती थी। सेठ भी काफ़ी बड़े दिल का आदमी था। वह भी उस बुढ़िया को तुरंत रुपए दे दिया करता था। अरे सेठ जी, मैंने झाड़ू लगा दी है, अब मुझे पैसे दे दो, मैं जल्दी जाऊं, मुझे आज खाना भी बनाना है। तभी सेठ भी कहता है, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपको अभी पैसे दे रहा हूँ। आपने जो इतनी आप मेहनत करती हैं मेरे लिए, ठीक है, मैं आपको अभी पैसे दे रहा हूँ। बुढ़िया बेचारी पैसों को लेकर तुरंत चली जाती है। बुढ़िया बेचारी अब बहुत ही ज़्यादा काम किया करती थी। वह जब घर जाती है तो वह सीधे खाना ही बनाने लगती है। एक दिन रीता अपने बाज़ार की ओर जा रही थी। वह गांव से निकलकर बाज़ार की ओर जाती है। रीता को धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह बिल्कुल भी रुक नहीं सकती थी। तभी वह एक दिन बाज़ार जाती है। बाज़ार जाने के बाद में वह एक जगह पर बहुत ही बढ़िया दुकान देखती है, जहाँ पर अच्छी अच्छी सैंडल और बढ़िया बढ़िया चीज़ें थीं। तभी रीता को सैंडल बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसलिए वह अब जिद करने लगती है कि उसे सैंडल चाहिए। इसीलिए वह सीधे अपने घर अपनी माँ से पैसे लेने के लिए जाती है। वह जैसे ही अपने घर जाती है तो वह अपने गांव से होकर सीधे अपने घर जाती है, क्योंकि उसे अब सैंडल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। इसलिए वह सीधे अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती जाकर, माँ जी, मुझे सैंडल चाहिए, मुझे वो सैंडल बहुत अच्छी लगी हैं, मुझे अभी सैंडल चाहिए। वैसे भी मेरी ये सैंडल पुरानी हो चुकी हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे अब नई सैंडल चाहिए। जल्दी लो, जल्दी पैसे लो, नहीं तो आप ही जाओ बाज़ार में, मुझे सैंडल अभी चाहिए। तभी वह अपनी माँ से जिद करने लगती है। बेचारी बुढ़िया अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, अभी तो पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे तुमको सैंडल ले दूँ? अभी कल जब झाड़ू लगाने जाऊँगी तब सेठ को पैसे देंगे तभी सैंडल ले लूँगा, ठीक है। पर उसकी बेटी नहीं मानती है और रीता सैंडल की जिद करने ही लगती है। फिर बेबस में आकर बुढ़िया को रीता के लिए सैंडल लेने जाना पड़ता है। तभी वह अपनी छोटी बेटी मीना से भी पूछती है, अरे मीना, तुम भी क्या कुछ लोगी? मीना बहुत ही समझदार थी और उसके अंदर धैर्य भी काफ़ी था। वह अपनी
माँ को मना कर देती है और अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ जी, मुझको नहीं चाहिए अभी, आपके पास जब पैसे होंगे तब आप मुझको ले देना, अभी आप रीता के लिए ये सैंडल ले दो। तभी बेचारी बुढ़िया अपनी बड़ी बहन रीता के लिए वह सैंडल लेने चली जाती है। वह बाज़ार में जाकर सीधे सैंडल की दुकान पर जाती है और वहाँ पर जाकर सीधे सैंडल को ख़रीद लेती है। सैंडल को ख़रीदने के बाद में वह सीधे अपने घर आती है, क्योंकि उसे अब सेठ के यहाँ झाड़ू भी लगाने जाना था, इसलिए वह सैंडल को लेकर सीधे घर जाती है। बेचारी बुढ़िया जैसे ही घर जाती है तो रीता अपनी माँ के हाथ में सैंडल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बुढ़िया रीता को सैंडल दे देती है। तभी रीता बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि उसके लिए सैंडल आ गए। तभी काफ़ी दिन ऐसे ही बीतते गए, बहुत दिन बीत गए। तभी 1 महीने के बाद में अब बुढ़िया बहुत ही बूढ़ी भी हो चुकी थी और वह बीमार होने के कारण अब सेठ के घर काम करने के लिए भी नहीं जा पाए और अब वह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते थे। बेचारी अब उसकी दोनों बेटियां भी बिल्कुल भी काम नहीं किया करते थे और वो भी सिर्फ ऐसे ही बना रहते थे। बेचारी मीना तो काम किया भी करते थे, परंतु रीता काम नहीं किया करते थे। तभी एक दिन बुढ़िया अपनी बेटी रीता को अपने पास बुलाती है और रीता से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी ली है, मैं तो अब चली जाऊंगी, तुम साड़ी को ले लेना। रीता बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह भागी भागी साड़ी लेने के लिए जाती है। तभी वह मीना को भी बुलाती है और मीना से कहती है, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये नमक है, तुम इस नमक को ले लो और इसी नमक से सब्ज़ी बनाया करना, ठीक है। वह बुढ़िया मीना को एक नमक का डब्बा देती है और मीना भी नमक का डब्बा लेकर चली जाती है। तभी दोनों लोग अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। तभी रीता कहती है, देखो देखो देखो, मुझे माँ ने साड़ी दी है, तुम्हें तो सिर्फ एक नमक का डब्बा दे दिया है। तभी रीता ऐसे ही हंसने लगती है। अब वह काफ़ी दिन बीत गए और अब बुढ़िया भी ख़त्म हो गई और वह दोनों अलग अलग हो गईं। अब रीता एक अलग कमरे में रहने लगी और मीना भी अब अपने ही कमरे में रहने लगी। अब दोनों लोगों के बीच आपसी विवाद हो गया। तभी रीता भी अब अपने ही कमरे में रहने लगी और अपने ही कमरे में रहकर वह खाना पकाया करते थे। तभी रीता एक दिन अपनी माँ के किचन में जाकर खाना पकाने लगती है और वह खाना पकाती है। तभी वह देखती है कि उसके बगल में एक नमक का डब्बा रखा हुआ। वह देखती है कि उसके पास एक डब्बा रखा हुआ था। तभी मीना उस डब्बे को खोलती है और उसी नमक को देखती है। उसी नमक में एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि यदि यह नमक किसी भी बर्तन में डालोगे और 5 मिनट बाद उस बर्तन को खोलोगे तो जो तुमने मांगा है वही तुमको मिल जाएगा। मीना यह पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जब उसका खाना पक जाता है तो वह उसी खाने को खाने लगती है और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ वह रीता बहुत ही ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि उसे खाने की इतनी बढ़िया खुशबू लगती है। वह जैसे ही उसके पास जाती है तो वह देखती है कि मीना के पास एक उसकी माँ का दिया हुआ नमक था। इसीलिए वह जान जाती है कि यह सब नमक का खेल है। इसीलिए वह मीना से कहती है, ए मीना, चल ये नमक अब मुझे दे दे। मुझे पता है ये नमक के कारण ही इतना स्वादिष्ट ये सब्ज़ी अब बनती है। अब ये नमक मुझको दे दो, चलो ठीक है। तभी वह मीना से वह नमक छीनने लगती है और वह
नमक को ले लेती है। परंतु तभी मीना कहती है, देखो बहन, मैं नमक तो तुमको दे दूँगी, पर एक बात का ध्यान रखना, यह जो नमक है इसको डालने के बाद में तुम्हें 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी वह चीज़ बनेगी। और यदि तुमने पहले खोल दिया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तभी मीना यह बात बताती है और रीता नमक को लेकर चली जाती है। वह जैसे ही खाना पकाती है तो वह नमक को देखती है और जैसे ही उसका चूल्हा जलता है तो वह नमक के डब्बे को खोलकर सीधे जल्दी वह नमक को डालने लगती है, क्योंकि उसे नमक जल्दी डालती है और वह ढक्कन को बंद कर देती है। फिर वह इंतज़ार करने लगती है, पर वह इंतज़ार ज़्यादा नहीं कर पाती है और वह सोचती है, अरे यार, अभी तक ये नहीं हुए, मैं कितनी देर कब तक इंतज़ार करूँगी। तभी वह इंतज़ार ना करके वह तुरंत ढक्कन को खोल देती है और उस ढक्कन में तभी एक सर्प निकलता है और वह उस सर्प को काट लेती है और वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने ढक्कन को 5 मिनट पहले ही खोल दिया था। पर उसकी बहन मीना उसे बचा लेती है। तभी रीता कहती है, बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए माँ ने मुझे नमक नहीं दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर धैर्य है, इसीलिए तुम्हें नमक दिया। बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है। तभी वह दोनों बहनें साथ में रहने